और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की टॉप 10 खबरों के साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सोनिया गांधी से मुलाकात की। ये मीटिंग करीब 1.5 घंटे तक चली। मुलाकात के बाद सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के साथ बैठकर बात की और हमेशा वफादार सिपाही के रूप में काम किया। रविवार को हुई घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। ऐसा लगा जैसे कि वो मुख्यमंत्री बना रहना चाहते हैं, इसलिए माफी मांगी। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कर दिया कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रताप पार्क होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला है। अशोक गहलोत के बाद सचिन पायलट सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। पीटीआई के हवाले से यह जानकारी मिली है। कांग्रेस अध्यक्ष और राजस्थान सीएम विवाद के बीच दिग्विजय सिंह ने आज कहा कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। दिग्विजय दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर पहुंचे। उन्होंने कहा कि वो यहां नामांकन फॉर्म लेने आए हैं और कल नामांकन दाखिल करेंगे। अशोक गहलोत खेमे के विधायकों ने खुलकर धमकी दी है। गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि अगर किसी और खेमे से सीएम बनाया गया तो हम सभी विधायक इस्तीफा दे देंगे। हम मध्यावधि चुनाव के लिए भी तैयार हैं। वहीं आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने अजय माकन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि माकन मानेसर गैंग के पापों को छुपा नहीं सकते। माकन मानेसर गैंग की 35 दिन की बगावत पर चुप रहे, जबकि हमारी बैठक पर नोटिस थमा दिया। माकन पर धर्मेंद्र राठौड़ का बड़ा आरोप, कहा मानेसर गैंग के पापों को नहीं छुपाया जा सकता। सचिन पायलट खेमे के मंत्री मुरारीलाल मीणा ने गहलोत गुट पर जवाबी हमला बोला। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा गहलोत गुट के पास 102 विधायक नहीं है और आलाकमान जो तय करेगा वही हम सब मानेंगे और सबको मानना चाहिए। चित्तौड़गढ़ पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस को जमकर हाड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, लेकिन उनके मंत्री बयान दे रहे और उनका आंतरिक कलह थमने का नाम नहीं ले रहे। सोनिया गांधी से सीएम अशोक गहलोत की मुलाकात हुई। दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक ये बातचीत चली। मुलाकात के बाद गहलोत बोले सोनिया गांधी से विस्तार से बातचीत हुई है। 2 दिन पहले घटना के लिए खेद जताया है। एक लाइन का प्रस्ताव पास नहीं करवाया पाया। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ूंगा। सोनिया से मुलाकात के बाद गहलोत का बड़ा ऐलान, मुख्यमंत्री पद पर फैसला सोनिया गांधी करेंगी। तो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आखिरकार मुलाकात हुई सोनिया गांधी के साथ, कांग्रेस अध्यक्षा के साथ। बताया जा रहा है कि मुलाकात 1.5 घंटे तक चली और इस मुलाकात के बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए और बहुत साफ तौर पर 2 चीजें सामने आई है। पहली चीज, जो कयास या अटकलें लगाई जा रही थी कि अशोक गहलोत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, संशय लगातार बना हुआ था, अब इसका पटाक्षेप हो चुका है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस तस्वीर से पर्दा उठाते हुए कहा कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा पिछले जो 2 दिनों में घटनाक्रम हुआ उसके चलते हुए वो ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि अंदर क्या बात हुई, सोनिया गांधी से उनकी क्या बातचीत हुई, उस बातचीत के अंश अभी सामने आना बाकी है। और क्या कुछ गहलोत ने बैठक के बाद कहा, आपको फिर से सुनाते हैं।
कायदार आप सबको मालूम है, आप सबको मालूम है। दुर्भाग्य से उस वक्त ऐसी स्थिति बन गई, वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, क्योंकि मैं चीफ लीडर हूँ, वहाँ पर मुख्यमंत्री हूँ, और मैं उस प्रस्ताव को पास नहीं करवा पाया। कान जब कुछ भी रहे होंगे, तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं एक प्रस्ताव, एक लाइन का जो हमारी परंपरा है, पहली बार वो परंपरा के अंतर्गत वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। इस बात का मुझे दुख हमेशा जिंदगी भर रहेगा। और मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है कि मैं उस काम में सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की वो घटना हुई है और मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पास होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला है। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। थैंक यू, थैंक यू। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। थैंक यू, थैंक यू। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली का रुख करते हैं। लखवीर सिंह दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लखवीर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चुप्पी आखिर 3 दिन बाद टूटी और जिन सवालों का इंतजार था उसमें से कुछ एक का जवाब सामने आ गया। पहला जवाब कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे, और दूसरा कि अब राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला सोनिया गांधी करेंगी। लेकिन अब सवाल यह है लखवीर कि शुरू से अशोक गहलोत कहते आए हैं कि अध्यक्ष पद का वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला जो है वो सोनिया गांधी करेंगी। लेकिन अगर अंदरूनी तौर पर देखा जाए तो कहां सोनिया गांधी के फैसले की चली। सोनिया गांधी का फैसला तो था कि अशोक गहलोत जो है अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े, नहीं लड़ा उन्होंने। सोनिया गांधी का फैसला था कि ऑब्जर्वर आए, विधायकों की राय लें, उसके बाद में रिपोर्ट जो है वो सोनिया गांधी को सौंपे, नहीं सौंपी गई, नहीं वो रिपोर्ट ली गई, ऑब्जर्वर के साथ बैठक ही नहीं हुई, और अब जाकर जो है वो अशोक गहलोत की मुलाकात हुई है और उस पर भी उन्होंने कह दिया कि जो है वो सीएम का फैसला सोनिया गांधी करेंगी। तो क्या अब वाकई सोनिया गांधी फैसला करेंगी या फिर ये भी जो है वो बाहरी बात है? देखिए आसिफ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पूरे सियासी घटनाक्रम के बाद पहली चुप्पी कल देर रात जब दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे तभी तोड़ दी थी, जब उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले का पटाक्षेप तब होगा जब वे सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और ये इनके घर का झगड़ा है जिसको सुलझा लिया जाएगा। लेकिन आज महत्वपूर्ण मुलाकात उनकी सोनिया गांधी से हुई है। उस मुलाकात के बाद इस पूरी घटना की जिम्मेदारी उन्होंने खुद ली। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि बतौर सीएलपी लीडर, बतौर मुख्यमंत्री इस प्रकार की घटना हो गई, इसके लिए वो अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। उन्हें दुख है, खेद प्रकट किया है और सॉरी फील सोनिया गांधी के सामने किया है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अगला मुख्यमंत्री राजस्थान का कौन होगा, ये फैसला सोनिया गांधी को लेना है कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री पद पर काबिज रहेंगे या फिर कोई दूसरा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है। इससे अलग अगर बात की जाए तो कांग्रेस अध्यक्ष के नामांकन से जुड़ी अगर बात करें तो उस रेस में अशोक गहलोत सबसे नंबर 1 पर चल रहे थे, अव्वल कैटेगरी में चल रहे थे, लेकिन उस पर भी चुप्पी टूट गई है और साफ हो गया है कि अशोक गहलोत नामांकन दाखिल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं नामांकन दाखिल नहीं करूंगा क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान का सियासी घटनाक्रम घटित हुआ उससे पहले जो निर्देश आलाकमान की तरफ से उनको दिया गया था कि उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करना है, उसके बाद वो तैयार भी हो गए थे, नामांकन दाखिल भी करने वाले थे। लेकिन राजस्थान में जिस प्रकार का घटनाक्रम घटित हुआ, अगर जब से अध्यक्ष पद चुनाव को लेकर खबरें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष चुना जाएगा, तो आप अगर पहले दिन से गौर करेंगे लखवीर, तो कहां जो है वो अशोक गहलोत अध्यक्ष पद के लिए तैयार थे। अध्यक्ष पद के लिए पहले दिन से अशोक गहलोत का कहना था कि वो राहुल गांधी को मनाएंगे, राहुल गांधी को जो है वो आखिरी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है इसके अंदर अध्यक्ष पद के चुनाव को लड़ने में, सोनिया जी कहेंगी तो वो लड़ेंगे। अगर इस पूरे घटनाक्रम को बारीक तौर से आप देखेंगे लखवीर, तो खुद अशोक गहलोत पहले दिन से ही इसमें रुचि नहीं ले रहे। अब जाकर जो है वो राजीव गांधी के पास पहुंचे, फिर मना कर दिया, माफ कीजिएगा राहुल गांधी के पास पहुंचे, उन्होंने मना कर दिया,
और फिर उसके बाद में जयपुर में जो कुछ घटनाक्रम हुआ वो आपके सामने, और आखिरकार अंततः वही परिणति हुई। उन्होंने खुद मीडिया के सामने आकर कहा वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो चुनाव शायद वो पहले दिन से ही नहीं लड़ना चाहते। देखिए आसिफ, जब से अशोक गहलोत का नाम अध्यक्ष पद के लिए जगजाहिर हुआ, तब से ही वो लगातार कह रहे थे कि राहुल गांधी को ही कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष बनना चाहिए, इससे में पार्टी की मजबूती होगी। और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं का यही भाव है। लेकिन जब तक उन पर लगातार प्रेशर बनता रहा, उनको कहा गया कि राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनेंगे, आपको ही बनना चाहिए। हालांकि उन्होंने अंतिम प्रयास कोची जाकर किया, उन्होंने तमाम समझाइश राहुल गांधी से की। लेकिन जब राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि वे कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे, तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ किया था कि अब वे अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे। और आज तक जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है पार्टी का, वो मुख्यमंत्री नहीं रहा है और वो भी मुख्यमंत्री पद पर नहीं बने रहेंगे, सिर्फ अध्यक्ष पद का नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन उससे पहले ही जब वो आकर यहाँ नामांकन दाखिल करते, उससे पहले राजस्थान में जिस प्रकार का सियासी घटनाक्रम घटित हुआ, अधिकांश विधायकों ने मांग की कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बरकरार रखा जाए मुख्यमंत्री पद पर, चाहे वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने या ना बने। और पर्यवेक्षक जो पहुंचे थे, उनकी अध्यक्षता में बैठक होने वाली थी, वो बैठक होने से पहले ही अधिकांश विधायकों ने स्पीकर सीपी जोशी को इस्तीफा सौंप दिया, जिसके बाद आलाकमान आहत भी हुआ। हालांकि आज जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब हुए, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि पहले उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं खुद जिम्मेदारी उस बात की लेता हूँ। और ये जो घटनाक्रम घटित हुआ, उसके बाद मेरा मन अब नहीं चाहता कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ूं। हालांकि जब पहले आलाकमान ने निर्देश दिए थे, आलाकमान ने इशारा किया था, उसके बाद वे चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए थे। लेकिन राजस्थान में जिस प्रकार का घटनाक्रम घटित हुआ, विधायकों की तरफ से जो रोष बाहर आया, विधायकों की तरफ से जो मांग बाहर आई, उसके बाद उन्होंने साफ कर दिया है कि मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही रहा हूं। 50 साल से कांग्रेस पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी सौंपी उसको बखूबी निभाई है। लेकिन फिलहाल अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल नहीं कर रहे हैं और जो अधिकृत प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी का होगा, उसके साथ वो खड़े दिखाई देंगे मजबूती के तौर पर, ये अशोक गहलोत ने कहा है। हालांकि मुख्यमंत्री पद की जहां तक बात है, उसको लेकर उन्होंने पूरा फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया है कि आलाकमान जो भी फैसला लेगा उस पर वो अपनी सहमति जाहिर करेंगे, सहमति दर्ज कराएंगे, सहमति जताएंगे। लेकिन ये फैसला अब सोनिया गांधी को लेना है। जहाँ तक सोनिया गांधी की बात है, तो वाकई में ये आसिफ ये समझिएगा कि सोनिया गांधी बोल्ड एक्शन लेती है। सोनिया गांधी तमाम स्थिति, परिस्थिति और साक्ष्यों के आधार पर मजबूत फैसला लेती हैं। जहां तक बात की जाए सचिन पायलट की, तो सचिन पायलट का खेमा भी आज यहाँ दिल्ली में एक्टिव दिखाई दिया। 3 विधायक उनसे मिलने पहुंचे थे, उनसे मुलाकात की। उस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मुलाकात कर रहे थे। और अब इस प्रकार की चर्चाएं भी हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कि सोनिया गांधी सचिन पायलट को मिलने का समय दे सकती है, उनको बुला सकती है और उनसे भी अपना पक्ष जान सकती है। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साफ कह चुके हैं कि सीएम पद पर फैसला सोनिया गांधी को लेना है। आसिफ, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बयान अशोक गहलोत ने बहुत पहले दिया कि मेरा फैसला, मेरा जो इस्तीफा है वो परमानेंट सोनिया गांधी के पास है, वो जब चाहे मेरा इस्तीफा ले सकते हैं। आज उनका ये कहना कि सीएम पद पर फैसला सोनिया गांधी को लेना है, मतलब आलाकमान के सामने कहीं ना कहीं सॉफ्ट हुए हैं अशोक गहलोत। और ये आज जगजाहिर भी हुआ है कि अब अगर आखिरकार सीएम पद पर कोई फेरबदल करना है, तो ये आलाकमान ये फैसला सुरक्षित कर सकता है, फैसला ले सकता है, जो कि आगामी समय में कुछ देर बाद स्पष्ट भी हो जाएगा। लखवीर, अब जो महत्वपूर्ण सवाल है लखवीर, वो ये है कि अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब होकर चले गए, उन्होंने अपनी बात मीडिया के सामने रख दी, उन्होंने मीडिया से वही बात कही जो उन्हें रखनी थी, बाकी जो सवाल पूछे जाने थे उसका जवाब नहीं दिया। और इसके अगर मोटा सार देखा जाए, मोटे तौर पर देखा जाए, तो उन्होंने कहा वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। दलील ये दी कि 3 दिन में जो राजस्थान में घटनाक्रम हुआ उससे वो आहत हैं, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि इससे पहले भी जो है वो लगातार उनकी चुनाव के अंदर ऐसी रुचि जो है वो साफ तौर पर नजर नहीं आई। अब गंभीर सवाल ये है कि क्या वो राजस्थान का मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं? ये सारी कवायद जो है वो चुनाव ना लड़ने की इसी वजह से हुई है, या फिर जो है वो कोई फॉर्मूला देकर आए हैं, या सोनिया गांधी ने उन्हें कोई फॉर्मूला दिया है? क्या राजस्थान के अंदर शीर्ष नेतृत्व के अंदर बदलाव होगा? दूसरा बड़ा और अहम सवाल, पिछले 3 दिन से सचिन पायलट दिल्ली के अंदर बने हुए हैं, क्या सचिन पायलट की सोनिया गांधी से मुलाकात होगी?
और अगर ये मुलाकात होती है तो किस तरीके का जवाब या वार्तालाप सोनिया गांधी और सचिन पायलट के बीच में होता है। क्योंकि लखवीर, जिस चीज का इंतजार किया जा रहा था कि बहुत सारे सवालों के जवाब आने थे, वो अब भी नहीं आए हैं। सवाल अभी भी जो है वो इंतजार कर रहे हैं राजस्थान की राजनीति को लेकर कि आगे होगा क्या। देखिए आसिफ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सोनिया गांधी की मुलाकात से वाकई में एक सवाल का जवाब नहीं निकलना था। सवाल कई थे जो कि न केवल राजस्थान बल्कि देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि अशोक गहलोत तो अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं, उन्हें जो कहना था वो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। लेकिन सवाल अशोक गहलोत से भी एक नहीं कई पूछे जाने हैं, जिसका जवाब आगामी दिनों में उन्हें देना होगा अगर वे मीडिया के सामने आते हैं तो। लेकिन सोनिया गांधी से उनकी क्या बातचीत हुई है राजस्थान के पर्सपेक्टिव पर, कि राजस्थान का पटाक्षेप किस तरीके से किया जाए, क्या कुछ फॉर्मूले पर बातचीत हुई है क्या। सबसे बड़ा बात है कि सचिन पायलट और उनके खेमे को कैसे शांत किया जाएगा, उनके लिए क्या अवसर तलाशा जाएगा, इस पर सभी की निगाहें हैं कि उन्हें कैसे सम्मान दिया जाए, उन्हें कैसे स्पेस दिया जाए। ये आलाकमान भी चाहता है, क्योंकि लगातार इस प्रकार की खबरें हैं कि आलाकमान उन्हें बराबर का सम्मान देना चाहता है। क्योंकि जिस प्रकार का घटनाक्रम घटित हुआ, सचिन पायलट सिर्फ आलाकमान के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। चुप्पी लगातार उनकी बनी हुई है और कुछ बोलने को वो तैयार नहीं है। वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस आलाकमान कुछ स्पष्ट करे या कांग्रेस आलाकमान कुछ इशारा करे, उसके बाद वो खुलकर मीडिया के सामने आए और अपनी जो मन की बात है वो सबके सामने रखे। ऐसे में अशोक गहलोत से मुलाकात सोनिया गांधी की बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गई है, उनका पक्ष सुना जा चुका है। सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान अशोक गहलोत ने स्पष्ट भी कर दिया है कि वे सीएम फैसला उन्हें लेना है कि अगला मुख्यमंत्री राजस्थान का कौन होगा। लेकिन अब क्या सचिन पायलट वाकई में सोनिया गांधी से मुलाकात करने जा रहे हैं क्या, ये सबसे बड़ी बात होगी। क्योंकि लगातार हमारे सूत्र इसी बात हमें खबरें दे रहे हैं कि सचिन पायलट की भी मुलाकात अशोक गहलोत के बाद अब सोनिया गांधी से हो सकती है, उन्हें भी मुलाकात का समय मिल सकता है। अगर सोनिया गांधी और सचिन पायलट भी 1-to-1 अगर बैठते हैं आज, तो स्वाभाविक है कि ये जानना कि आखिरकार उनसे किस बात की बातचीत होती है। और राजस्थान के संकट को दूर करने के लिए, राजस्थान में सरकार को स्थिर करने के लिए, राजस्थान के पूरे सियासी घटनाक्रम का पटाक्षेप करने के लिए उनका पक्ष जानना भी जरूरी है। और उनको आगामी दिनों में सियासी तौर पर क्या कुछ देना है पार्टी को, और पार्टी उन्हें क्या कुछ संभावना उनके अंदर टटोल रही है, तलाश रही है, यह फैसला सोनिया गांधी अब लेंगी, जो कि कुछ देर बाद या यूं कहें कि कुछ समय में स्पष्ट हो पाएगा। स्वाभाविक है ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रीय राजनीति में भी सचिन पायलट को कोई अहम या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए, या फिर राजस्थान के लिहाज से देखा जाए तो उन्हें एडिशनल तौर पर कोई जिम्मेदारी सौंप दी जाए। क्योंकि अशोक गहलोत तो स्पष्ट कर चुके हैं कि नामांकन अध्यक्ष पद के लिए दाखिल नहीं कर रहे हैं, और जहां तक बात मुख्यमंत्री पद की है तो ये फैसला सोनिया गांधी लेवें। ऐसे में अब सचिन पायलट के कैंप पर और सचिन पायलट पर सभी की निगाहें हैं कि आखिरकार सोनिया गांधी इस कैंप को कैसे आश्वस्त करती है, कैसे अपने कॉन्फिडेंस में लेगी। क्योंकि ये खेमा लगातार बाट जोड़ रहा है कुछ बड़े इनकम का, कि आखिरकार कुछ बड़ा उनको मिले। क्योंकि लगातार पूरा कैंप यही मांग कर रहा है आलाकमान से कि पिछले 4 साल से हम बाट जोड़ रहे हैं मुख्यमंत्री पद की, और हमने संयम भी बरता है। हालांकि अभी 2020 में बहुत सारे सवालों के जवाब आने बाकी हैं। क्योंकि अशोक गहलोत ने भले ही मीडिया से बातचीत की, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं। और इसलिए भी बाकी हैं लखवीर, क्योंकि यहां पर विधायक जो हैं अब खुलकर अब बोल रहे हैं। जो अशोक गहलोत गुट के विधायक हैं वो भी साफ तौर पर उनका कहना है कि मानेसर गैंग को जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। गहलोत सोनिया की मुलाकात पर खाचरियावास ने फिर प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने माफी मांगी तो हमारी भी माफी हो गई। सीएम उस दिन भी प्रस्ताव पास करवाना चाहते थे। गहलोत अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे, मुख्यमंत्री का फैसला सोनिया गांधी करेंगी। तो गहलोत ने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और उसके बाद मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस पर बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी हमारे साथ हैं। सर, मुख्यमंत्री ने बयान दिया, सोनिया गांधी से मुलाकात भी की है, क्या कहें? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो बयान दिया है वही मेरा बयान है। वो विधायक दल के नेता है, हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो लीडर जो बयान देता है उसमें हमारी सबकी बात है। सोनिया गांधी जी उनकी भी नेता है, मेरी भी नेता है, पूरे देश की नेता है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता
उनको अपनी माँ के समान मानता, वो सब जान देने के लिए उनके लिए तैयार, उनके आदेश पर सब कुछ है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उस दिन की घटना से मैं आहत हूँ, मैंने सोनिया गांधी जी से, हमारी नेता से माफ़ी मांगी है। तो वो जो शब्द उनके हैं उसी में हम सब के शब्द हैं। और ये घटना जिस तरह से हुई उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने वहाँ अपना बात रखी है, खेद प्रकट किया। और आगे जो भी बात होगी वो मुख्यमंत्री जी आने के बाद, विधायक दल की जब मीटिंग होगी या विधायक उनसे मिलेंगे उसके बाद बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि सीएलपी के लीडर मैं हूँ राजस्थान में, और एक प्रस्ताव पास नहीं करवा पाए, उसका भी उनको खेद रहा। नो डाउट उस दिन वो प्रस्ताव पास कराना चाहते थे, उन्होंने बहुत प्रेशर किया इस बात के लिए कि उन सब एमएलए को लेकर आओ, लेकिन एमएलए उस दिन नवरात्रा के कारण जा चुके थे। सर, एमएलए का विश्वास मुख्यमंत्री में भी था, वो चाहते थे कि सीएम अशोक गहलोत कंटिन्यू करें उनकी पसंद का। अब वही बने रहेंगे, लड़ाई तो खत्म होगी। ये बने रहेंगे नहीं बने रहेंगे ये बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने खुद ने कह दी है कि सोनिया जी फैसला करेंगी, हमारी नेता। अब तो सब फैसला सोनिया जी के हाथ में है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप थे कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जिन्होंने भी कहा कि अगर मुख्यमंत्री ने सोनिया गांधी से माफी मांग ली है तो हमारी तरफ से भी हमने भी माफी मांग ली है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। चीन के साथ संबंधों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर